हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक्स टू एडवांस अकाउंट फाइनलाइजेशन। तो आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंक अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सचिन ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि बैंक अकाउंटिंग करते समय हम ये सीखेंगे व्हाट आर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इन टैली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी एक स्टेटमेंट बनाया है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन डाले मैंने, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डेबिट कार्ड एनुअल फीस। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर आईटीडी टैक्स रिफंड 2024-25। थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट। वो ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट ₹1,00,000। उसके बाद वेंकटेश एजेंसीज ₹30,000। उसके बाद ACHDABSLMF दैट इज म्यूचुअल फंड ₹5,000। देन सुधार भाड़गे 32,000 डिपॉजिटेड। उसके बाद में श्री ट्रेडर्स 59,000 विड्रॉवल। उसके बाद में NEFT चार्जेस BRN इंक्लूडिंग GST सो एंड सो ₹500। उसके बाद में सचिन ₹50,000। फिर ABSMF ₹5,000, LIC पेमेंट 8541, अपस्टॉक बैंक रेफरेंस 4,500, केयर हेल्थ 9852, FD मैच्योर 12,520, ACHITC लिमिटेड 451। माय फ्रेंड्स, देयर आर ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको क्यों रीड करके बताया, बिकॉज जब भी अकाउंटेंट यहाँ पे एंट्रीज डालता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो सारी एंट्रीज सस्पेंस में डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट से पढ़ के आपको टैलीज में उसके प्रॉपर हेड में या लेजर में जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टैली। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने क्या कर दिया, यहाँ पे सारी एंट्री सस्पेंस में डाल दी। ठीक है, सारी एंट्री सस्पेंस में डाल के, ठीक है, मैं आपको टैली में भी बताता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, अपन टैली में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक में सारा एंट्री सस्पेंस में डाल दिया है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन अपन ट्रांजेक्शन देखेंगे कि क्या डाला है उसमें, उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या, और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री वो देखो, डेबिट कार्ड एनुअल फीस। तो ये जो डेबिट कार्ड चार्जेस, NEFT चार्जेस, बैंक का कुछ GST चार्जेस वगैरह ये जो रहता है ना, ये कहाँ पे जाना चाहिए, बैंक चार्जेस के हेड में जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो हेड है प्रॉपर बैंक चार्जेस। यहाँ पे डेबिट कार्ड एनुअल फी का चार्जेस ऐसा हेड नहीं बनाना है आपको। अगर आपको चार्जेस वाइज लेजर बनाना है तो आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है फिर। बट मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एक ही हेड यूज करना है। कोई भी चार्जेस हो बैंक का तो आपको बैंक चार्जेस की आपको हेड यूज करना है। ठीक है, तो अभी बैंक चार्जेस का इंटर डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम सस्पेंस सॉल्व कर रहे हैं कि जहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट डालते हो तो बैंक स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी एंट्रीज है जो आप सॉल्व कर सकते हो, बट आप सस्पेंस में डाल देते हो उसको। तो अपन वो ट्राई कर रहे हैं कि विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ बिजनेस, तो बैंक स्टेटमेंट से अपन कौन सी एंट्रीज अपन डाल सकते हैं एज अकाउंटेंट। ठीक है, सेकंड NEFT ITD टैक्स रिफंड, मतलब इसका जो मीनिंग है कि ये 47,730 अपने को रिफंड मिला है। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड। बट अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे अकाउंटेंट क्या करता है कि 47,730 रुपीज़ पूरा डाल देता है। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड में, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें यह ट्रांजैक्शन में 7,730 का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड में कितना डालना है, सिर्फ 40,000, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड में कितना डालना है, 7,730 रुपीज। ठीक है, तो ऐसा इसका ट्रीटमेंट रहता है दोस्तों। ठीक है, ये एंट्री हो गया कंप्लीट। बिकॉज इनकम टैक्स रिफंड अपना कितना था 40,000, उस पर अपने को इंटरेस्ट मिला है 7,730, बिकॉज अपने को लेट मिला है।
रिफंड, इसके वजह से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दोस्तों, तो वो इंटरेस्ट के हेड में जाएंगे। ठीक है, और हाँ, इसका जो हेड रहता है दोस्तों, इसका जो हेड है वो अपन कैपिटल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये सिंपल है, कैश डिपॉजिट है। तो मैंने HDFC बैंक में मैंने 1 लाख रुपीज़ का कैश डिपॉजिट किया था, देखो नरेशन में वही लिखा है, कैश डिपॉजिट जलगांव। नेक्स्ट अकाउंट, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे वेंकटेश एजेंसीज का कुछ सस्पेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये मैं बाद में देखता हूँ। अभी देखो दोस्तों, ACHD ABSL MF, मतलब ये मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ का मैंने म्यूचुअल फंड परचेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सुधर भाड़गे, ये भी छोड़ देते हैं। फिर श्री ट्रेडर्स, ये भी छोड़ देते हैं। 500 रुपीज़, ये NEFT चार्जेस हो दोस्तों, तो ये कहाँ पे जाएंगे बताओ, बैंक चार्जेस में जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये 500, ये भी बैंक चार्जेस। ये 50,000 रुपीज़। हाँ, अभी ये ट्रांजेक्शन क्या है कि सचिन ट्रेडर्स के 2 अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का और एक HDFC का। ठीक है, तो उसने क्या किया है, HDFC से बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपीज़ ट्रांसफर किया है। तो विद इन, ये ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, विद इन ट्रांसफर, विद इन बैंक। ठीक है, मतलब एक ही बंदे के 2 अकाउंट है, तो वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालता है, तो आपको ऐसा एंट्री करना है। ठीक है, फिनिश ट्रांजैक्शन है, फिर से म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखो दोस्तों, ACH ABSL MF, यहाँ पे फिर से आएगा म्यूचुअल फंड का, आ जाएगा फिर से। LIC पेमेंट, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, अपस्टॉक्स, अभी ये बंदे का, सचिन का एक अपस्टॉक का अकाउंट भी, जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो उसने अपस्टॉक के अकाउंट में 4,500 रुपये डिपॉजिट किए, तो वो चले जाएंगे अपस्टॉक्स में। ठीक है, फिर दोस्तों केयर हेल्थ का, ये केयर हेल्थ, यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ तो आपको स्टेटमेंट में आपको कुछ तो रेफरेंस मिलता है, जिसका रेफरेंस मिलता है आपको, तो वो आपको एटलीस्ट वो तो भी सॉल्व करके रखना है। ठीक है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे अभी केयर हेल्थ, तो वहाँ से उसने क्या ले आऊँगा, इंश्योरेंस ले आऊँगा, तो वो डालेंगे अपन इंश्योरेंस में, केयर हेल्थ। फिर FD मैच्योर। ठीक है, तो इसका भी अपन एक आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है इसका। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ACH ITC लिमिटेड। दोस्तों ये प्रकार का जो नरेशन होता है ना, मतलब इसके पास ITC का शेयर है, तो इसने ना ITC कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो ये आपको डिविडेंड में डालना है एंट्री। ठीक है, ये डिविडेंड का ट्रांजेक्शन है। ये इसका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी सब डाल दिया है, अभी सस्पेंस में कितने ट्रांजेक्शन बचे अभी वो देखते हैं अपन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर देखते हैं। सन्ड्री डेटर में श्री ट्रेडर्स, बालाजी एंटरप्राइजेस, कल्याणी ट्रेडर्स, राजेश ट्रेडर्स और श्री ट्रेडर्स, ये 4 लोग हैं क्रेडिटर्स में। और सन्ड्री डेटर्स में कौन है, दुर्गेश जैन और सुधाकर बड़गे।
ठीक है, तो सस्पेंस से कुछ सॉल्व होते हैं क्या देखते हैं। ठीक है, अभी वेंकट एजेंसी का कुछ नहीं था, तो ये जो नहीं पता वो छोड़ देंगे अपन। ठीक है, हाँ ये सुधार बढ़ गए, इनको अपन ने गुड्स सेल किए थे, तो इनसे पैसे आ गए अपने को इतने, तो उनके अकाउंट में डाल देंगे अपन। ठीक है, तो ये आपको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपको एंट्री सॉल्व करना है। श्री टेलर से अपन ने माल परचेस किया था, तो इनको डाल देंगे श्री टेलर, जीरो हो गया उनका अकाउंट। यहाँ पे देखो जीरो हो गया, नील हो गया, जितना बचा था उतना सब पेमेंट कर दिया अपन ने। ठीक है, फिर एफडी मैच्योर दोस्तों, अभी यहाँ पे एफडी मैच्योर है, मतलब ये बंदे ने कोई बैंक में एफडी करके रखा हुआ। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखो एफडी 10,000 की एफडी है इसकी, तो ये अकाउंट में अपन डालते हैं, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो रहेगा क्या, सोचो, वो रहेगा इंटरेस्ट दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 2520 का इंटरेस्ट डाल देंगे अपन। ठीक है, ये तरीके से रिकॉर्डिंग होगा आपका ट्रांजेक्शन का। ठीक है दोस्तों, एफडी नील हो गई, बुक से निकल गया एफडी, और ऊपर का जो इंटरेस्ट था वो अपन ने कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, आपको ये कैपिटल में रिकॉर्ड करना है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया तो आपको टैक्सेशन के टाइम क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट से आपको लेस करना पड़ेगा। तो मैं बेहतर में ये करूँगा कि मैं कैपिटल में ही सब डालूंगा। ठीक है, अकाउंटिंग आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अभी बचे हुए जो ट्रांजेक्शन है, वेंकटेश एजेंसी का मुझे कुछ पता नहीं है, इसका भी कुछ ट्रांजेक्शन पता नहीं है, तो मैं ये किससे पूछूंगा दोस्तों, ये मैं क्लाइंट से पूछूंगा, क्योंकि मुझे इसका कुछ ट्रांजेक्शन नेचर ही पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज ये पता चला कि बैंक स्टेटमेंट जब भी डालते हैं तब कौन से ट्रांजेक्शन है आप वो खुद होके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं तो आपको इसका पैटर्न देखना है। जैसे अभी मैंने म्यूचुअल फंड का डाला, तो म्यूचुअल फंड देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हेड में यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ गए 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न होता है, म्यूचुअल फंड का पैटर्न रहेगा 5,000, कोई 1,000 के SIP रखता है, कोई 5,000 के SIP रखता है। पेमेंट्स में भी एक पार्टी को रेगुलरली पेमेंट जा रहे हैं, तो आपको ये समझेगा कि ये पार्टी से अपन कुछ परचेस कर रहे होंगे रेगुलरली। अगर कोई पार्टी से अपने को पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है तो अपने को लॉजिक लगना चाहिए कि ये पार्टी से अपने पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो इनको अपन सेल कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये लॉजिक से आप बहुत सारे सस्पेंस क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और जो सस्पेंस आपको पता नहीं तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते आप, आपको वो क्लाइंट को ही पूछ के सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।